नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए आर्मी चीफ बिपिन रावत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी आर्मी चीफ से मिली थी। कश्मीर में पिछले कई दिनों से पत्थरबाजों और सुरक्षा बलों में झड़प हो रही है। एक पत्थरबाज युवक को सेना की जीप में बांधने का वीडियो भी काफी सुर्खियों में रहा और माना जा रहा है कि एनएसए और आर्मी चीफ की मुलाकात में इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, इस मुलाकात के बाद क्या इनपुट आपके पास? देखिए, दो बड़ी बातें हैं इसमें। पहली बात तो जिस तरीके से इसमें कश्मीर के हालात हैं उसी सिलसिले में और इस वीडियो को लेकर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से हुई और उसके बाद इसमें करीबन आधे घंटे से ज्यादा की मुलाकात थी, जिसमें हर पक्ष के बारे में बात की गई और साथ में जिस तरीके से कश्मीर के हालात में अनस्टेबिलिटी और अस्थिरता है और भारतीय सेना के ऊपर लगातार पथराव या फिर कॉन्वॉय पर अटैक हो रहा है, उसको देखते हुए एक स्ट्रेटेजी तैयार करने की बात कही गई। उसके साथ साथ कल महबूबा मुफ्ती जो कि मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, उनसे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की मुलाकात करीबन 45 मिनट हुई, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि और जो कोऑर्डिनेशन है सेना और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको मजबूत करना होगा। उसके साथ साथ जो यूथ है, युवा है, उन पर विश्वास दोबारा जताना होगा। जनरल बिपिन रावत ने भी इस बात को कहा कि रिक्रूटमेंट के जरिए सद्भावना के जरिए लगातार ये कोशिश की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी इसमें उनका साथ दें। बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे। मनीष बता रहे थे एनएसए और आर्मी चीफ की मुलाकात में किन किन मुद्दों पर की गई चर्चा। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। बात पीएम मोदी की शिव साधना की। भुवनेश्वर में आज सुबह पीएम मोदी ने मशहूर लिंगराज मंदिर में पूजा की। पीएम के साथ मंदिर के पुजारियों ने सेल्फी भी ली। भुवनेश्वर में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी ने आज भगवान शिव के मशहूर लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब 900 साल पुराने मंदिर में पीएम मोदी सुबह करीब 8:45 बजे पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की और पुजारियों के साथ सेल्फी भी ली। लिंगराज मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जब मोदी बाहर आए तो विजिटर्स बुक में अपना नाम लिखा। ये इनके हाथ में विजिटर बुक है, देखें इस पर प्रधानमंत्री ने अपना हस्ताक्षर किया है और आज की तारीख लिखी है। यहाँ देखें आज की तारीख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हस्ताक्षर किया है और ये वीवीआईपी रजिस्टर है। जब कोई वीवीआईपी मंदिर में आता है तो ये विजिटर्स बुक पर वो अपने कमेंट लिखता है। पहले हम तो जल का अभिषेक का जो होता है, जल चढ़ाने का सद्वेजात मंत्र से हम जल चढ़वाए, फिर शिव गायत्री मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् गायत्री मंत्र से शिव गायत्री मंत्र से करवाए, फिर महामृत्युंजय त्र्यंबकम मंत्र से बिलपत्र फूल पूजा अर्चना करवा के दर्शन पूजा संपन्न की। मंदिर परिसर से बाहर आते वक्त पीएम मोदी ने साफ सफाई को लेकर पुजारियों से पूछा कि क्या उनके जाने के बाद भी ऐसी ही सफाई रहेगी। लिंगराज मंदिर को तमाम शिवलिंगों का महाराज कहा जाता है। मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम प्रस्ताव पास हुए हैं और बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की है और विपक्ष के रुख पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव में यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार बनाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी गई। प्रस्ताव में कहा गया कि जनता ने चुनाव में जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट दिया है। एक पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर था और अभी आज सुबह जो प्रस्ताव हुआ वो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो ऐतिहासिक फैसला, उसको पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का जो ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने किया है, उसके लिए सरकार को बधाई देने वाला और विपक्ष ने जो रुख राज्यसभा में अपनाया है उसके बारे में टिप्पणी करने वाला प्रस्ताव आज हुआ। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी मिशन गुजरात पर सूरत पहुंचेंगे और सूरत में वो 11 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जिसके लिए जबरदस्त तैयारियां की गई। पीएम मोदी आज से 2 दिन के मिशन गुजरात की शुरुआत करने के लिए सूरत पहुंचेंगे। सूरत में पीएम मोदी एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक 11 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक की 11 किलोमीटर की सड़क पर खासतौर से तैयार 12,000 मीटर लंबी साड़ी को लगाया गया है। पूरे रास्ते में मोदी के कई कटआउट्स लगे हैं। पूरे रास्ते को रंगोली से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक करीब 11 किलोमीटर का सफर खुली जीप में तय करेंगे। मोदी के रोड शो में 2500 युवक बाइक रैली निकालेंगे। जिस सड़क से मोदी गुजरेंगे वहां की इमारतों पर लेजर लाइट लगाई गई है।
सूरत एक टेक्सटाइल सिटी है और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब पहली बार सूरत आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस अनोखे अंदाज में सूरत के लोगों ने नरेंद्र मोदी का स्वागत करने की ये योजना बनाई है। ये करीब 12,000 मीटर लंबी ये साड़ी है जो कि यहाँ पे लगाई गई है उस मार्ग में जो कि जिससे नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये गुजरात दौरा कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने गृह प्रदेश को कई तोहफे भी देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 23 अप्रैल को होने वाले इस इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली वालों से खूब वायदे किए हैं। इस संकल्प पत्र में दिल्ली वालों को 10 रुपए में खाने की थाली का वायदा किया गया। इसके साथ ही हर महीने में आरडब्ल्यूए और पार्षदों की बैठक करने की बात लिखी गई है। आपको बता दें, इसके साथ ही दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने की बात भी इसमें लिखी गई है। वहीं ट्रैफिक समस्या से दिल्ली वालों को निजात दिलाने का वादा किया गया। साथ ही बाजारों में नाइट क्लीनिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा किया गया। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के आराम करने के लिए रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं सबसे खास बात यह है कि इस मैनिफेस्टो में दिल्ली वालों को कोई एक्स्ट्रा टैक्स थोपने की बात नहीं कही गई। गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं हैं। शिक्षा और प्रदूषण पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही दिल्ली वालों को एक यूनिक प्रॉपर्टी कार्ड भी मुहैया कराया जाएगा। और आपको बता रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या दावे किए गए हैं, क्या क्या वायदे किए गए हैं। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई बड़े वायदे किए हैं। आपको बता दें, 23 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली वालों के साथ क्या क्या वादे किए हैं। इसमें दिल्ली वालों को 10 रुपए में खाने की थाली का वादा किया गया है। साथ ही हर महीने आरडब्ल्यूए और पार्षदों की बैठक की बात कही गई है। दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने की भी बात कही गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी मार्केट्स की नाइट क्लीनिंग सुनिश्चित करेंगे और सभी मार्केट एवं पूरी दिल्ली में विश्व स्तरीय शौचालय का निर्माण करके बिजली, पानी एवं सफाई कर्मचारी से युक्त हो, ऐसी व्यवस्था करने का हमने संकल्प लिया है। आगे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को देश की सबसे पावरफुल हस्तियों में जगह मिली है। इंडिया टुडे मैगजीन ने अपने स्पेशल एडिशन में इस पावर लिस्ट में देश की 50 हस्तियों को शामिल किया। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा देश की 50 सबसे शक्तिशाली शख्सियतों की सूची में शामिल किए गए हैं। इंडिया टुडे ने ये लिस्ट जारी की है। रजत शर्मा को इस सूची में 33वां स्थान दिया गया है। आपकी अदालत शो का जिक्र करते हुए इंडिया टुडे में कहा गया है कि ये भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला सबसे लोकप्रिय शो है, जिसका प्रसारण पिछले 23 साल से जारी है। इसमें टेलीविजन जगत की इस दिग्गज हस्ती के बारे में कहा गया है। 28 साल की उम्र में ऑनलुकर मैगजीन के एडिटर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले रजत शर्मा प्रिंट जर्नलिज्म के दौर में संडे ऑब्जर्वर और द डेली के एडिटर रहे। 1995 में इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस नाम की कंपनी की शुरुआत की और आज उनके नेतृत्व में इंडिया टीवी प्राइवेट न्यूज चैनलों की दुनिया में सबसे ऊंचे मुकाम पर है। इंडिया टुडे की 2017 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा, अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, उद्योगपति अनिल अंबानी, योग गुरु बाबा रामदेव, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेता सलमान खान, अभिनेता शाहरुख खान जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। और जानलेवा गर्मी का कहर दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर सूरज की तपिश लोगों को जलाने लगी है और उत्तर से लेकर पश्चिम भारत के कई शहरों में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। जम्मू से लेकर जयपुर और नागपुर से लेकर भोपाल तक गर्मी कहर बरपा रही है। पूरे महाराष्ट्र में गर्मी अपने चरम पर है। सबसे ज्यादा मार विदर्भ रीजन पर पड़ी है, जहां तापमान 44 डिग्री के पार चला गया। और सड़क पर शेरों की सैर की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
गुजरात के अमरेली में हाईवे पर शेरों की सैर करने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एक दो नहीं बल्कि 12 शेरों का झुंड हाईवे पर चहलकदमी करता नजर आया, जिसकी वजह से हाईवे की गाड़ियां जहां थी वहीं ठहर गई। पूरे 15 मिनट तक बब्बर शेरों का ये झुंड हाईवे पर डटा रहा। फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए सास बहू और सस्पेंस।